हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। और यकीनन आपने दूसरी शादी अपने बेटे के लिए ही की होगी। डॉक्टर प्लीज, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप प्लीज इस बात का जिक्र निशा से मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो किसी तरह का स्ट्रेस ले। इसलिए मैं जल्दी ही सीमा को डिवोर्स दे दूंगा। डॉक्टर, कौन है वो डोनर जिसके बारे में आप मुझे बता रही थी? जी हाँ, वो दरअसल वो डोनर। डॉक्टर जल्दी चलिए, एक इमरजेंसी केस आ गया है, उसकी हालत बहुत खराब है, आप जल्दी चलिए। ओके, मैं अभी चलती हूँ। मिस्टर विराट, अभी मुझे जाना होगा, मगर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। डॉक्टर ये कहकर जल्दीबाजी में नर्स के साथ चली गई, जबकि विराट डॉक्टर को ज्यादा देख खुद थके कदमों से निशा के रूम की तरफ बढ़ने लगा। विराट, आई एम सॉरी, मुझे उस दिन तुमसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके निशा, कोई बात नहीं। विराट, मैं घर कब जाऊंगी? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। चलेंगे, बहुत जल्द चलेंगे। जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तब हम चलेंगे। फिलहाल अब तुम सो जाओ, तुम्हें अभी ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। विराट निशा के गाल थपथपाते हुए बोला, तो बदले में निशा भी खामोशी से उसकी बात मानते हुए सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर रही थी। जबकि उसे सोता देख विराट परेशानी से अपने मन में सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? कैसे निशा को ये सारी सच्चाई बताऊं कि मैंने सीमा से दूसरी शादी कर ली? क्या मैं उसे सारी सच्चाई बता दूं? और वैसे भी मेरे और सीमा के बीच ऐसा कुछ नहीं, तो डरना किस बात का? हाँ, मैं निशा को सच्चाई बता दूंगा। लेकिन नहीं, नहीं, जो भी हो, निशा कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि मैंने उसकी जगह किसी और को दे दी। अभी विराट अपने मन में ये बातें सोच ही रहा था जब वहां पर एक सिस्टर आते हुए बोली, सर आपको डॉक्टर अपने कैबिन में बुला रही हैं। ओके, मैं अभी आता हूँ, आप इनका ख्याल रखिएगा। विराट जैसे ही अंदर गया, डॉक्टर के सामने सीमा को बैठे देख एक पल के लिए हैरान हो गया और फिर अंदर आते हुए डॉक्टर को देखने लगा। जब डॉक्टर ने उसे बैठने का इशारा करते हुए अपनी बात कहनी शुरू की, बैठिए मिस्टर विराट। वो दरअसल मैंने आपकी वाइफ को भी यहाँ पर इसीलिए बुला लिया कि दोनों ही केस आप ही के घर के हैं। दोनों केस? क्या मतलब, यहाँ कोई और भी एडमिट है क्या? यस मिसेस विराट, मिस्टर विराट की वाइफ निशा भी यहीं पर एडमिट है। व्हाट? निशा जिंदा है? सीमा के हैरानी से विराट को देखने पर डॉक्टर ने उसे निशा की सारी बात बता दी, जबकि विराट खामोशी से वहीं बैठे उनकी बातें सुन रहा था। वैसे तो मिस्टर विराट, आप अपनी वाइफ को लेकर घर जा सकते हैं, क्योंकि अब आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, मगर फिर भी आप अभी उनके सामने ऐसी कोई भी बात मत कीजिएगा जिससे उन्हें किसी भी तरीके का सदमा पहुंचे। और रही बात आपके बेटे अंश की, तो उसकी भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक हम उसका अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। कम से कम जब तक आपका बेबी 1 साल का नहीं हो जाता तब तक आप इसे डायग्नोसिस पर रख सकते हैं। मगर डॉक्टर, अगर अंश का ऑपरेशन अभी नहीं हुआ तो डोनर कहीं बोन मैरो देने से इनकार ना कर दे। डोनर इनकार क्यों करेगा जब वो आपके घर का ही है? तो क्या मतलब डोनर घर का ही है? सर, आपका बेटा बहुत लकी है, क्योंकि उसे दो माँ मिली हैं। एक माँ जिसने उसे पैदा किया, तो दूसरी माँ जो उसे नई जिंदगी देगी। डॉक्टर के इस तरह कहने पर विराट सीमा की तरफ देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, जब डॉक्टर उसकी उलझनों को दूर करते हुए बोली, जी हाँ, आपकी सेकेंड वाइफ सीमा ही वो डोनर है जो आपके बेटे को बोन मैरो देंगी। ये आप क्या कह रही है? भला ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। डॉक्टर, सीमा का दूर दूर तक हमसे या अंश से कोई रिलेशन नहीं है। रिलैक्स मिस्टर विराट, जब हमने सीमा मैम का ब्लड लिया था तो हमने उनके ब्लड का सैंपल अंश के बोन मैरो से मैच किया, और यकीन मानिए ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी बाहर के डोनर के सेल्स 60% से ज्यादा मैच हो रहे हों, जबकि सीमा मैम के सेल्स 97% मैच हो रहे हैं, और ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर विराट जैसे किसी और दुनिया में जा चुका था, जबकि दूसरी तरफ सीमा निशा के जिंदा होने की खबर सुनकर बेयकीनी से बैठे विराट को देखी जा रही थी।
विराट, हमारा घर वैसा ही है जैसा मैं छोड़कर गई थी, या तुमने उसमें कुछ फेरबदल किए हैं? हाँ निशा, सब कुछ वैसा ही है, मगर क्या विराट? निशा की बात सुनकर विराट बोलते बोलते रुक गया। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। खैर तुम ये सारी बात छोड़ो और रूम में चलो। ओके विराट, चलो। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। डॉक्टर के कहने पर विराट निशा को घर ले आया था, जबकि सीमा और अंश को वो पहले ही घर पहुंचा चुका था। सीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। सीमा प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी के बारे में निशा को नहीं पता चलना चाहिए, और ना ही अंश की बीमारी के बारे में। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी शादी के बारे में कैसे छुपा सकते हैं? चलिए, मैंने आपकी बात मान भी ली, मगर अगर कहीं बाहर से निशा को ये सच्चाई पता चली तो आगे क्या होगा? आपने सोचा है इस बारे में? तब की तब देखी जाएगी। अभी मैं जो कह रहा हूँ प्लीज तुम वही करो। विराट की बात सुनकर सीमा उसे नम निगाहों से देखने लगी, जबकि विराट अपनी बात पूरी करते किसी चोर की तरह वहां से चला गया। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्या यही मेरी जिंदगी है? काश माँ बाबा आप दोनों आज जिंदा होते तो शायद आज मैं इस जगह पर ना होती। सीमा रोते हुए अपने दुख को अपनी डायरी में लिख रही थी, जब अंश नींद में उठकर अचानक रोने लगा। क्या हुआ मेरी जान को? नींद से उठ गया? कोई बात नहीं, मम्मा आपको फिर से सुला देंगी। सो जाओ मेरा बच्चा, आप अपनी मम्मा के पास हो, और आज से मेरा रिश्ता सिर्फ आपसे है, और आपके लिए आपको मम्मा तो अपनी जान भी दे देंगी। अंश के रोते हुए वजूद को वो हल्के हल्के थपथपाते हुए सरगोशियां कर रही थी, जिससे वो मासूम बच्चा सुनते हुए दोबारा से नींद की वादियों में उतर चुका था। अगले दिन विराट नाश्ते की टेबल पर निशा को बिठाता है, उसे नाश्ता करा रहा था, जब वहां सीमा आई, जिसे निशा को देखकर हैरानी से बोली, सीमा, तुम अभी तक यहीं पर हो? मुझे तो लगा था तुम यहाँ से जा चुकी होगी। हाँ, वो मैं चली गई थी, मगर अचानक मेरे पेपर स्टार्ट हो गए तो मुझे वापस आना पड़ा। खैर तुम बताओ कैसी हो? देख लो, एकदम फिट एंड फाइन हूँ। खैर तुम बताओ, तुम्हारे जॉब और रहने का इंतजाम नहीं हुआ ना? विराट, आप सीमा को एक अच्छी सी जॉब दिलवा दीजिए ना, बेचारी कब से यहीं रह रही है। मैं जानती हूँ इसे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सोच रही हूँ आप इसे कोई अच्छा सा रेंट का घर दिला दीजिए। निशा के ऐसा कहने पर जहाँ सीमा खामोश थी, वहीं विराट निशा की बात सुनकर हैरानी से सीमा का चेहरा देख रहा था, जैसे यहाँ उसकी नहीं किसी और की बातें चल रही हूँ। ओहो निशा, ऐसी भी क्या जल्दी है? ठीक है ना, सीमा यहाँ रहेगी तो तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा, और अब तो अंश भी काफी अटैच्ड हो गया है सीमा से। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। विराट की बात सुनकर निशा चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी थी, जब विराट दोबारा बोला, निशा, मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ, तुम जब से मुझे मिली हो तुमने एक बार भी अंश के बारे में नहीं पूछा, ऐसा क्यों? विराट प्लीज, अंश ठीक ही होगा, उससे क्या होना है? और वैसे भी जब तुम हो और तुमने नानी को रखा हुआ है, उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में हमें कुछ जानने की जरूरत है। तुम हो ना उसकी फिक्र करने के लिए, ये काफी है। लेकिन फिर भी तुम उसकी माँ हो। विराट, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं रूम में जाना चाहती हूँ। निशा विराट की बातों को काटते हुए बोली, तो विराट भी उसकी बात पर खामोश हो गया था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। एक तरफ विराट निशा की देखभाल कर रहा था, तो दूसरी तरफ सीमा अपना सब कुछ भूलकर अंश में लगी हुई थी। जब एक दिन अंश की तबीयत खराब होने के कारण सीमा घबराते हुए विराट के पास आई, जो निशा से बातों में लगा हुआ था। विराट, अंश की तबीयत खराब हो गई है, हमें अभी उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ओके सीमा, निशा तुम यहीं रुको, मैं और सीमा अभी हॉस्पिटल से आते हैं। विराट निशा से कहते हुए तुरंत सीमा के साथ अंश को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। और फिर सुबह से दिन से रात हो चुकी थी, मगर वो दोनों घर नहीं आए थे, और निशा परेशानी से उनका इंतजार कर रही थी। जब रात के 11 बजे वो लोग थके हारे घर आए। कहाँ रह गए थे तुम लोग? और ये इसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस मामूली सी तबीयत खराब हो गई थी। ओह अच्छा, चलो कोई नहीं, तुम रूम में चलो, आराम करो,
सुबह से निकले हो, थक गए होगे। तुम चलो, मैं आता हूँ इसे सुलाकर। निशा से ये कहते विराट अंश को उठाए उसके रूम की तरफ चला गया और उसके पीछे सीमा भी जा चुकी थी। और सीमा को विराट के पीछे जाता देख निशा को कुछ अजीब तो लगा, मगर वो बिना ज्यादा नोटिस किए अपने रूम में चली गई। अंश बेबी कैसा है, क्या खाएगा? अच्छा, ये फ्रूट्स खाएगा, ओके। सीमा डॉक्टर के कहने पर अंश को थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स खिलाना शुरू कर चुकी थी, जबकि वहीं सोफे पर बैठी निशा उन दोनों को देख रही थी, जबकि विराट लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। जब अचानक अंश ने बोलने की कोशिश की, मम्मा मम्मा मम्मा। हाँ मेरी जान, आपकी मम्मा। सीमा, ये तुम्हें मम्मा क्यों कह रहा है, जबकि इसकी माँ तो मैं हूं ना विराट? क्योंकि वो उसकी माँ है। क्या? अब देखिए कहानी के अगले एपिसोड में क्या होता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।